हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये फुल डे मैं आज आपको अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तविशी स्कूल जा चुकी है और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले हम लोगों ने चाय पी ली थी और उसके बाद अब मैं रात के जो बर्तन हैं वो सब अरेंज कर रही हूँ जो मेरे बास्केट के अंदर रखे हुए थे। और इसके बाद ये जो मेरे चाय वाले बर्तन हैं इनको मैं धोऊँगी। और क्योंकि ये किचन वाला जो छोटा मोटा काम है ये फटाफट निपट जाए सुबह के बर्तनों वाला, तो फिर काम और आसान हो जाएगा। क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो मुझे फिर चाय के बर्तन दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फिर फटाफट मैं चाय बना लूँगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं जब चाय पीती हूँ उसके बाद ये चाय वाले बर्तन धो के रख देती हूँ, काम आसान हो जाता है और फिर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। बर्तन देख के वैसे भी एकदम से बहुत सारे ना रखे हुए थोड़ी मुझे घबराहट होती है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके बर्तन फटाफट धोती रहती हूँ ताकि ये बर्तन धोने का काम एक बोझ जैसा ना लगे। कई बार आप लोग मुझसे बोलते हैं कि एक जैसे रूटीन वाले वीडियोस आप बहुत शेयर कर चुके हो और हम बोर हो चुके हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ़ की लाइफ में डेली रूटीन यही होता है, इससे अलग और रोज़ क्या किया जाए। और अब मेरी हाउस हेल्पर जो है वो आ चुकी है और मैं डस्टिंग वाला जो काम है वो कर रही हूँ। तो डस्टिंग कभी कभी तो मैं जो होती है वो हाउस हेल्पर के आने से पहले भी कर देती हूँ। डिपेंड करता है कि घर में धूल कितनी है। अगर धूल बहुत कम होती है तो मैं उसके आने से पहले ही डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन अगर धूल बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मैं जब वो आ जाती है तभी डस्टिंग करती हूँ। जिस जिस कमरे की वो झाड़ू लगाती जा रही है उसी उसी कमरे की मैं फिर बाद में डस्टिंग करती रहती हूँ। तो उसने लिविंग रूम की जो है वो झाड़ू लगा दी है, तो मैंने यहाँ की डस्टिंग की है अभी। और इसके बाद जब वो दूसरे कमरे में जाएगी झाड़ू लगाने उसके बाद मैं दूसरे कमरों की भी डस्टिंग कर दूँगी। तो अब उसने बेडरूम की भी डस्टिंग जैसे कर दी थी, डस्टिंग नहीं झाड़ू जैसे उसने लगा दी थी, तो अब मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। तो डस्टिंग का काम मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ही कर लूँ, नहीं तो जब एक साथ धूल काफ़ी इकट्ठी हो जाती है तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और घर भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही दूसरे कमरों की भी मैंने डस्टिंग कर ली है। और ऐसे ही अब ये जो बिस्तर है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं बेडशीट डेली झाड़ती हूँ। बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर मैं बिना झाड़े बेडशीट पर लेट जाऊँ। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि बहुत ही अनहाइजीनिक है और ये जो बेड के ऊपर धूल है वो मेरे फेस पर चिपक रही होगी, मेरे बालों में चिपक रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो हाउस हेल्पर भी जा चुकी है, घर की सफाई हो चुकी है, मैंने भी नहा लिया है और अब मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा मैं दोनों टाइम करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वक्त की अगर कमी है मेरे पास तो मैं एक टाइम की पूजा जैसे होती है कभी कभी स्किप भी हो जाती है। और अब करूँगी मैं नाश्ता। तो यहाँ पर जो तविशी आज सुबह मटर पुलाव लेकर गई थी, मटर वाले चावल, तो वो अपने लंच में लेकर गई है, वही मैं अभी ब्रेकफास्ट में कर रही हूँ क्योंकि चावल खाना मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए आज मेरा भी ब्रेकफास्ट जो है चाय के साथ मटर वाले चावल वाला ही होगा। अब ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब सफाई की बारी है। तो किचन की सफाई हो रही है, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और बस अब मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं रात के समय जो अपनी किचन है बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, इसलिए मेरा किचन को सफाई करने वाला जो काम है दिन में हल्का होता है। तो नाश्ता करने के बाद बहुत ही आसानी से किचन की सफाई हो जाती है, तो ये काम बहुत बड़ा मुझको नहीं लगता है और फटाफट काम ख़त्म हो जाता है। तो जब मैंने किचन की सफाई करी उसके बाद जो किचन वाले टॉवल हैं उनको भी धोकर मैंने अच्छे से अब सूखने के लिए यहाँ डाल दिया है। क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो फिर इनमें बहुत ही जल्दी ऐसे हल्के से गीले होने पर स्मेल आ जाती है। तो वैसे भी मैं किचन टॉवल डेली साफ़ करती हूँ, डेली ही धोती हूँ। और अब आता है मेरी खुद का नंबर। तो मेरे बाल अब हल्के से सूख गए हैं और अपने बालों को कोम कर रही हूँ। मैं स्वेटर उतार कर फिर ही बालों को कोम करती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि वो जो बाल टूटते हैं और वो स्वेटर पे चिपक जाते हैं, फिर उसके बाद वो खाने में गिरते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमेशा मैं स्वेटर उतार कर ही जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन कोम करती हूँ। और अब इसके बाद जो है जो कपड़े मैंने बाहर डाले हुए थे वो हल्के फुल्के सूख गए हैं और उनको मैं अब तह करके रख रही हूँ। ये कल के कपड़े थे, तो कल ये जब शाम को मैंने चेक किया था तो ये हल्के हल्के से गीले थे। तो अब क्योंकि 11 बज चुके हैं
सुबह के। तो इतने टाइम में इनको काफ़ी हवा लग गई है और ये अच्छे से सूख चुके हैं। तो मैं अब इनको एक एक करके तह करके रख रही हूँ। ऐसे कोई ना कोई छोटा मोटा काम चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी खाली बैठने को मिले। और जब मैं खाना वगैरह जो बर्तन वगैरह किचन की सफाई कर रही थी, तो उस वक्त मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो वो वाले कपड़े भी मैंने अब बाहर जो है स्टैंड पर सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो आज थोड़ी सी धूप आई है, थोड़ी सी धूप निकली हुई है, हवा भी है, तो ये कपड़े भी काफ़ी जल्दी सूख जाएंगे और मुझे शायद शाम तक इन्हें तय करने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो अगले दिन तक वेट करना पड़ता है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और अब हो चुका है लंच बनाने का टाइम। और तवीशी अब आ चुकी है। मैंने तब तक आलू मटर की सब्ज़ी बनाई और अब मैं रोटियां सेक दूंगी। और यहाँ पर मटर वाले जो चावल थे वो रखे हुए हैं, जिनको मैं अभी घी में अच्छे से तवीशी के लिए फिर से गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर अब मैं रोटियां भी बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो बस अब ये सब काम ख़त्म हो चुका है। किचन की जो सफाई है, मैं जो ये काउंटर टॉप है इसको भी जैसे रोटियां बनाती हूँ उसके बाद साफ़ कर देती हूँ। और बस फिर मैं और तवीशी बैठकर अब अपना लंच कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो लंच है तवीशी के आने के बाद ही होता है। तो तवीशी तो रोटी नहीं लेगी, उसको बस चावल मिल जाए वो उसी में ही खुश है। तो ये आलू की सब्ज़ी के ले रही है और साथ में इसने दही ली है। और मैं तो आलू मटर की सब्ज़ी और चावल और थोड़ी सी रोटी और सैलेड लूँगी। और मैं इससे पूछ रही हूँ मिर्ची तो नहीं लग रही है, तो ये बोल रही है नहीं। और इसको अगर बस पुलाव दे दो तो ये बहुत खुश होकर खाती है बिना किसी नखरे के। तो अब बस हमारा लंच ख़त्म हो चुका है और अब ये वाला जो टाइम है मेरा फ्री, जिसे कहते हैं 1-1.5 घंटे बिल्कुल फ्री टाइम है मेरा। तो अब मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल कर रही हूँ। तवीशी दूसरे रूम में भी रेस्ट कर रही है। तो मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या मतलब मैं इस वाले टाइम में या तो अपनी फ्रेंड से बातें करती हूँ या अपने घर पर बातें करती हूँ। तो आज मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने उससे बात नहीं की थी। 2-3 बार से मैं उससे कॉल भी कर रही थी, लेकिन वो शायद बिज़ी होगी इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने जब उसको नंबर लगाया तो मिल गया, क्योंकि वो भी वर्किंग है। तो उसके साथ अब मैं बातें कर रही हूँ। तो ऐसे अच्छा लगता है अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बातें करना। तो अब हो चुकी है शाम, बात मैंने अपनी फ्रेंड से कर ली थी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। और शाम के 6 बज चुके हैं। यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और बस भगवान का शुक्रिया करना, एक बार भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर जो भी कुछ मिला है उसके लिए उनको धन्यवाद करना, यही एक तरीका होता है पूजा करने का, जिसमें हम भगवान को थैंक यू बोल देते हैं। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर, एक साइड मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और दूसरी साइड में रात के जो डिनर की वो भी तैयारी कर रही हूँ। दाल बनाऊँगी, मिक्स दाल है, अरहर, मसूर और मूंग की दाल। इसको मैं धोकर एक साइड पे रख दूँगी थोड़ा पानी में भिगोकर। तो जब तक हम चाय पियेंगे तब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर मैं इसे कुकर में चढ़ा दूँगी। और तवीशी अपनी फ्रेंड के साथ सोसाइटी में खेलने गई हुई है। तो जब वो आएगी तो जैसा वो बोलेगी, जो वो बोलेगी उसके लिए तब मैं उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग कोई चीज़ बना दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं और अपने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय छान रही हूँ और फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो चाय हमारी ख़त्म हो चुकी है। तवीशी भी खेल कर आ चुकी है, 7 बज रहे हैं। और तवीशी ने डिमांड की है पैनकेक की, क्योंकि जब खेल कर आते हैं एकदम से बहुत भूख लगती है तो झट से कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है बच्चे को। तो तवीशी के लिए यहाँ मैं पैनकेक बनाऊंगी और वो भी बड़ी एक्साइटेड है, मेरे साथ हेल्प कराने में लगी हुई है। उस दिनों में मुझे लगता है ये भी अपना कुकिंग चैनल खोलेगी, जिसमें होगा जो तवीशी कुकिंग चैनल होगा जिसका नाम, क्योंकि वो आजकल बड़े ही खुश हो के मेरे साथ कुकिंग में है, कुछ किसी ना किसी तरीके से हेल्प कराती रहती है। और यहाँ पर मैंने दूध भी एक साइड चढ़ा दिया है और दूसरी साइड में दाल भी कुकर में चढ़ा दी है। तो जब तक इसका पैनकेक बनता रहेगा तब तक ये दाल भी जो है उबल कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बस अब उसका पैनकेक बनने वाला है। वो भी लगी हुई है अपने हिसाब से, जितनी वो मेरी हेल्प करा सकती है वो कर रही है।
तो यहाँ पर मैं उससे बातें भी करते जा रही हूँ, वो अपने स्कूल की भी कुछ बातें बता रही है, कुछ मुझे तरीके बता रही है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो बस अब ये पैनकेक इसके बनकर तैयार हो गए हैं। अपने तरीके से इसको जैसे अच्छा लगता है फिर ये इनको तैयार करेगी। इसके बाद फिर इसका पढ़ाई का जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा, फिर ये बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। तो अभी इसका मंडे को मैंने बताया यूटी है, तो वो बैठ के पढ़ना शुरू कर देगी। और इसका पैनकेक रेडी हो गया है। इस पर ये पता नहीं क्या हर्शिल वाला शायद कुछ स्प्रेड है, चॉकलेट स्प्रेड, वो इसने स्प्रेड कर लिया है इसके ऊपर और ऐसे ही इसको अच्छा लगता है। तो अब आप इसके एक्सप्रेशंस देखिएगा, इसको खाने के बाद ये कितने खुश होकर ऐसी चीज़ें बच्चे खाते हैं। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा फुल डे रूटीन वाला वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।